हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजी 5। हमारा आज का लेसन एक बिल्कुल बेसिक लेसन है जिसके अंदर आप सीखेंगे मुख्तलिफ फलों के नाम इंग्लिश में। अब यकीनन आप लोगों में से काफ़ी लोग ये नाम पहले से जानते होंगे, मगर कुछ ऐसे मुश्किल नाम हैं जिनकी इंग्लिश में अदायगी यानी प्रोनंसिएशन काफ़ी मुश्किल होती है, राइट? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जैसे मैं उन अल्फाज को अदा करूं आप उनको अच्छे से सुनिएगा। अगर आप ये सभी अल्फाज यानी इन सभी फलों के नाम एक पीडीएफ किताब में हासिल करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे लेसन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मज़ीद इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के ज़रिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास वो है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि वर्ड्स जो हैं उनको प्रोनाउंस करने का तरीका डिफरेंट होगा। अब अगर आप इस वर्ड पे देखें तो आप अक्सर लोग इसको एप्रिकॉट बोलते हैं, एप्री। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट देयर इज एन आई बिटवीन आर एंड सी, सो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज एप्रिकॉट, बट दिस इज इनकरेक्ट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज apricot, apricot, apricot। अब आपने एप्रो पे बहुत स्ट्रेस भी नहीं देना, ऐसे apricot, apricot, राइट? नेक्स्ट वर्ड है plum, plum, plum। आलू बुखारे को plum कहते हैं, राइट? grapes, अंगूर, grapes, grapes, अंगूर। नेक्स्ट वर्ड है फालसा। अब फालसे के लिए अगर आप यहाँ पे वर्ड देखें तो आपको लगेगा इसको ग्रीविया कहते हैं, जो कि अक्सर लोग बोलते भी हैं गलत। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ग्रोविया, ग्रोविया, ग्रोविया। फालसे को इंग्लिश में ग्रोविया कहते हैं, ना कि ग्रीविया। आपको स्पेलिंग इस तरह के लगेंगे लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी है ग्रोविया। अब जो शहतूत होता है इसको इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं, मलबेरी, मलबेरी, ठीक है? इसको मुलबेरी नहीं कहना, ठीक है? मलबेरी, मलबेरी। ओके, तो चीकू को इंग्लिश में कहते हैं सेपाडिला, सेपाडिला। अब अगेन अगर आप गौर करें तो अक्सर लोग इसको क्या कहेंगे, सेपोडिला, सेपोडिला या सापोडिला, क्योंकि स्पेलिंग ही इस तरह के हैं। और हम चूंकि नॉन नेटिव स्पीकर हैं तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम स्पेलिंग्स को जोड़ के वर्ड को प्रोनाउंस कर दें, लेकिन सम टाइम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट वे में की जाती है। तो इस वर्ड को आप सापोडिला या सेपोडिला नहीं कहेंगे बल्कि सेपोडिला, सेपोडिला, राइट? सेपोडिला, राइट? अगला वर्ड है अमरूद। अमरूद को इंग्लिश में कहते हैं गुआवा, 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 राइट? गुआवा। नेक्स्ट वन, ये वर्ड है पेयर, 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 नाशपाती, पेयर, नाशपाती। एप्पल, एप्पल, सेब, एप्पल। इसको कुछ लोग एप्पल कह रहे होते हैं, एप्पल नहीं, ठीक, एप्पल, एप्पल। अगला वर्ड है तरबूज। उसको इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन, 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 राइट? कीनू या नारंगी को इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं, बिल्कुल कॉमन है। चेरी को इंग्लिश में चेरी ही कहते हैं और इसका उर्दू क्या है ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि इसके लिए हमने चेरी ही सुना है। ओके, केले को इंग्लिश में बनाना कहते हैं, बनाना, बनाना। खरबूजे को मेलन कहते हैं, सर्दे को भी मेलन कहते हैं, खरबूजे को भी मेलन कहते हैं। अब मसला ये है क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, राइट? तो बहुत सी चीज़ों के जो नाम हैं, स्पेशली जो ईटेबल्स हैं यानी फ्रूट्स हो गए या उस तरह की और चीज़ें होंगी, हमारे लोकल डिशेस हो गई, इनके नाम इंग्लिश में एक ही कॉमन वर्ड होता है, लेकिन उर्दू के अंदर यानी जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर हम उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स रखते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ सरदा और खरबूजा ये अलग अलग हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसके लिए एक ही वर्ड यानी मेलन यूज़ करते हैं। ओके, अगला वर्ड है चकोतरा। अब ये भी एक फ्रूट है, आपने अक्सर इसका जूस पिया होगा। इसको इंग्लिश में ग्रेप फ्रूट कहते हैं, ग्रेप फ्रूट। अब मैंने जो गलती सुनी है शायद आपके लिए वो काफ़ी एक डिफरेंट हो कि इस तरह उसको लोग ग्रे फ्रूट कह रहे थे, ग्रे, ग्रे जो एक कलर के लिए यूज़ होता है, ग्रे फ्रूट। बेसिकली ये है ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट, इसको लोग ग्रे फ्रूट कह रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, आम को मैंगो कहते हैं, वेरी कॉमन, वेरी सिंपल। इंजीर को हम फिग कहते हैं, फिग, फिग, ओके। खजूर को
डेट्स, डेट्स, डेट अकेला नहीं बोलना। खजूर के लिए डेट्स वर्ड यूज होता है, ठीक है। कुछ लोग एक खजूर को डेट और ज़्यादा को डेट्स बोलते हैं, राइट, लेकिन एक या ज़्यादा दोनों सूरतों में इसके लिए डेट्स ही यूज़ होता है, खजूर। अगला वर्ड है लाइची। लाइची, इसको हम अक्सर यहाँ पे लीची बोलते हैं। मैंने इसलिए उर्दू और हिंदी उसकी लीची लिखी है क्योंकि लोग उसको लीची बोल रहे होते हैं। बेसिकली ये इंग्लिश के अंदर लाइची है, लाइची, ओके। दोनों एक्सेंट यानी ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों के अंदर ये लाइची है, राइट। हमारे इसको लीची बोला जाता है, ओके। जापानी फल को इंग्लिश में पर्सिमन, पर्सिमन, पर्सिमन कहते हैं, पर्सिमन, जापानी फल। सो ये था हमारा आज का लेसन, जो कि आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एक शॉर्ट सा लेसन था जिसके अंदर आपने डिफरेंट फ्रूट्स के इंग्लिश नाम सीखे हैं और इनको अदा करने का दुरुस्त तरीका सीखा है। यकीनन आपको इनमें से बहुत से नाम तो पहले आते होंगे, लेकिन आप इस वीडियो के अंदर कुछ उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ज़रूर सीख चुके होंगे, यानी उनको अदा करने का दुरुस्त तरीका ज़रूर सीख चुके होंगे, जो कि बहुत मैटर करता है। जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो उस वक़्त हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप उसको कैसे अदा कर रहे हैं, ओके। इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज के अंदर लफ्ज़ों की अदायगी का तरीका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो इस तरह की मज़ीद मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा, मज़ीद ऐसे लेसन्स लाता रहूँगा जिससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। तो मेरे वो सभी लेसन्स एक ही जगह पे इसी चैनल पे हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगे कि हमारी ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करते हैं। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.